हो सकता है ठीक कर रहा उसको हो। पता है कि वो क्या कर हाँ रहा है, ले उसको हाँ तो पता ही है कि मैं हाँ। कहाँ पे पता हूँ। है का मतलब जैसे कार्यायाम का पता मेरे को इधर नीचे ही चल रहा है ना। हाँ एकदम कार्यायाम का पता ऊपर तक पहुंचने की जरूरत नहीं है। ठीक है। जैसे हाँ, व्यवहार इसका आयाम कर मतलब रहे ये हैं। हुआ कि अच्छी हाँ, तरह से मैं अभी आत्मा थोड़ा। में अनुभव आयाम पहुंच रहा है कि ये सारा जो चल रहा है ये अनुभव आयाम में है कि नहीं है, ऐसा हाँ, उसको पता चल रहा है। अनुभव आयाम का पता चल रहा है आत्मा को कि ये जो सारा कुछ कार्यभार विचार चल रहा है ये अनुभव आयाम के संगत चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो उसका मतलब है कि बुद्धि जो है वो सभी की जो फिक्स डिजाइन है कि भाई चित्रण की इसकी सिर्फ वो उसको पता होता है कि ये वेरीफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा। हाँ, तो वेरीफाई मतलब जिस क्रिया का जो हाँ, काम है है वो उसको कर रही वेरीफाई है कर कि रहा नहीं है। वो बुद्धि को और पता चलता रहता है। हाँ ओके, थैंक और ऊपर वाले से अलाइन कर रहा है। ठीक है ना, डिसेंट्रलाइज सिस्टम में है ना, तो इसको भी समझना जरूरी है। एक मिनट तब तक भैया, अभी आत्मा तक पहुँचे तो एक कुतूहल बनाई है आत्मा के संदर्भ में हाँ कि अवधारणा बोध होता है तब तक आत्मा का एक प्रभाव है स्थान की वजह से, बराबर। हाँ, स्थान की वजह से स्थान की वजह प्रभाव से है एक उसका। प्रभाव है। तो ऐसा क्या होता है कि अवधारणा बोध पूरा होने से पहले आत्मा और अनुभव होने के बाद आत्मा में क्या, आत्मा में कुछ चेंज आता है, क्या चेंज आता है? ये कुतूहल बना ही रहता है कि भाई अवधारणा बोध पूरा हुआ तब तक तो आत्मा आत्मा स्वीकृति बनती है। आत्मा अस्तित्व, शांत है। हाँ, अस्तित्व सह अस्तित्व है, ऐसा स्वीकृति बनता है। सिर्फ स्वीकृति। हाँ, ऐसा स्वीकृति तब बनता है जब पूरा जीवन सह अस्तित्व की रोशनी में आ जाता है। जब तक पूरा जीवन सह अस्तित्व की रोशनी में नहीं आया है ना, जब तक उसका ये अलाइनमेंट ऐसा नहीं हुआ है, तब तक आत्मा ऐसा स्वीकार नहीं पाता कि अस्तित्व सह अस्तित्व है, क्योंकि अभी उसका बाकी अपनी जीवन क्रियाओं से सह अस्तित्व नहीं निकल रहा है। ऐसा चीज़ ना, तो उसको सह अस्तित्व का स्वीकृति नहीं बन रहा है, तो सह अस्तित्व का स्वीकृति पूरा बन रहा है। उसके बाद में आचरण पूर्णता में एक और स्वीकृति बनेगा। एक स्वीकृति तो ये है कि अस्तित्व सह अस्तित्व है, दूसरा स्वीकृति ये है कि हम उसको परंपरा में भी ला दिए, ये दूसरा स्वीकृति है। मतलब हम में तो अस्तित्व सह अस्तित्व हो ही गया, अभी हम परंपरा में भी ला दिए, यानी कि दूसरे। अच्छा, दूसरे में दूसरा मानव नहीं है, परंपरा मानव नहीं होता ना, परंपरा मतलब व्यवस्था होता है। ठीक है ना, तो हम संविधान में ला दिए, शिक्षा में ला दिए। जो प्रमाण है, प्रमाण का मतलब एक और आदमी समझदार हो गया ऐसा नहीं है। प्रमाण का मतलब है परंपरा में लाना है। तो परंपरा में लाना क्या है? शिक्षा में ला दिए तो परंपरा बन गई ना, संविधान में ला दिए। आचरण में लाना भी परंपरा है ना, आचरण में ला दिए और संविधान में ला दिए। और क्या है? शिक्षा, आचरण, संविधान, चार का सेट है नहीं? ठीक है, चलो। और हाँ, व्यवस्था, व्यवस्था, व्यवस्था में ला दिए है ना। और इस व्यवस्था में देखेंगे तो फिर से तीन चार व्यवस्थाएं आ जाती है। एक तो वो शिक्षा खुद ही आ जाती है। हाँ, फिर भी शिक्षा गद्दी जो अपन बोलते हैं ना, शिक्षा गद्दी, राज्य गद्दी है ना, अर्थ गद्दी, धर्म गद्दी, तो ये इसमें से इसी शिक्षा को थोड़ा सा अलग भी कर दिया यहाँ से। इस राज्य को देखेंगे तो यहाँ पर आ गया। तो इन चीज़ों में ला दिए मतलब परंपरा में ला दिए। जैसे शिक्षा में ला दिए, अब शिक्षा में ला दिए मतलब फिर कोई ना कोई तो समझदार हो ही जाएगा ना, टाइम की बात है फिर, है ना, मैटर ऑफ टाइम है। ठीक है। संविधान में ला दिए मतलब हाँ, सब तक पहुंच ही जाएगा। तो इसमें लाना मतलब परंपरा है। जब परंपरा की बात करते तो व्यक्ति की बात नहीं करते। जैसे अपन बुद्ध की बात नहीं कर रहे, बुद्ध के थ्रू कोई एक परंपरा बनी हुई होगी तो उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है ना, परंपरा की बात करते हैं। ठीक है, तो उसी की बात करना होगा ना। उनके पास क्या था क्या नहीं था वो तो उन्हीं को ही पता है, पर परंपरा में क्या गया वो मैटर करता है। उनके पास है, जो भी है वो जाना चाहिए था, या जो जाना गया है उसका दायित्व उन्हीं के ऊपर ही आएगा। उनके पास कुछ भी हो, जो गया है वो तो दायित्व उन्हीं के ऊपर आएगा ना। तो परंपरा की बात करना और व्यक्ति की बात करना अलग होता है, इसको ध्यान में रखना चाहिए अपन को। सर ये जो दीदी का जैसे क्वेश्चन। अभी अपन अर्थ गद्दी की बात करते हैं, तो अर्थ गद्दी की बात करते हैं मतलब उसमें कोई इकोनॉमिक्स बैठा होगा उसकी बात नहीं कर रहे, जो सिस्टम में क्या चल रहा है उसकी बात कर रहे हैं। जैसे अपन कहेंगे कामोन्मादी मनोविज्ञान, अपन बोलते हैं ना कामोन्मादी मनोविज्ञान, तो वो साइकोलॉजी में क्या पढ़ाया जा रहा है उसकी बात नहीं है।
हो सकता है वो अच्छा ही पढ़ा रहे हो, है ना। जैसे फ्रॉयड को तो बहुत पहले रिजेक्ट कर दिया लोगों ने, वो जब जिस ज़माने में आया था 1900 के आसपास में, उस समय से उसको रिजेक्ट कर दिया। बहुत सारे लोगों ने नहीं माना। अभी फ्रॉयड को गलत है ऐसा साइकोलॉजी में पढ़ाते हैं, तो टेक्निकली डायरेक्टली कामोन्मादी मनोविज्ञान नहीं पढ़ा रहे। लेकिन दुनिया भर में जो साइकोलॉजी है वो पूरा कहाँ पर फैला हुआ है, वो पूरा मार्केटिंग में फैला हुआ है। फ्रॉयड को हो सकता है वो पढ़ा नहीं रहे हो, पर जितना एडवर्टाइजमेंट चलता है वो तो फ्रॉयड के आधार पे ही चलता है ना। उसमें तो ये सब कामोन्माद के आधार पे एडवर्टाइजमेंट बनते हैं, जो मॉडल वॉडल लेके आते हैं वो सब जो है ना, वो तो पूरा कामोन्माद के आधार पे रहता है ना। आदमी के सेंसेस को ही वो भुना रहे होते हैं, तो मार्केटिंग में तो वो जिंदा ही है। फ्रॉयड को साइकोलॉजी ने नहीं उठाया ऊपर, फ्रॉयड को मार्केटिंग ने ऊपर उठाया है कि नहीं है। तो प्रचलन में तो वो चल रहा है। कोई साइकोलॉजी वाला आपसे ऑब्जेक्शन कर सकता है कि हम फ्रॉयड को रिजेक्ट कर दिए, हम उसको नहीं पढ़ा रहे, पर वो तो उसकी बात हो गई ना। दुनिया में जो चल रहा है वो फिर साइकोलॉजी है। तो दुनिया में तो बैठा दिया ना आपने, अब उसको हटाओ तब बोलेंगे आप नहीं पढ़ा रहे। उसको हटाना भी आप ही की जिम्मेदारी है ना। इस तरह से बात है। सर ये भैया ये दीदी का जो क्वेश्चन आपने आंसर किया था कि भाई कोई हमें ब्लेम करे कि अप्रिशिएट करे, हमको पता है हमने क्या किया। कोई चाहे ब्लेम भी करे पर हमको सेटिस्फेक्शन अंदर से रहता है कि मैंने सही किया। तो उसको कैसे देखना है कि भाई अभी मन के लेवल पे हम कार्य करें हाँ, तो मेरी मेरी कौन सी क्रिया इन्वॉल्व थी उससे पता लगेगा मैंने क्या किया उसमें, मेरी कौन सी क्रिया इन्वॉल्व थी। मेरा उसमें मन इन्वॉल्व था या चित्त इन्वॉल्व था या वृत्ति इन्वॉल्व था, और जो इन्वॉल्व था मतलब फिर उसमें क्या हो रहा था। वो जीवन क्रिया पे ध्यान जाएगा तब भी सही गलत का पता चलेगा। तो उसमें ये बात करना होगा ना। उसमें बहुत जो करने वाला चीज़ है ना, उसमें बहुत ज़्यादा ऊपर जाने की जरूरत पड़ता नहीं है, वो वृत्ति के लेवल पे सब पता चल जाता है। ठीक है ना, मन से पता चल जाता है, और वृत्ति पर जाएंगे तो थोड़ा और पता चल जाएगा क्या दृष्टि था। ठीक है शायद ना? हम इतना डिटेल में ना भी सोचे पर फिर भी अंदर एक सेटिस्फेक्शन नहीं, बना रहता है कि नहीं मैंने सही किया। वो तो होता इतना ही है। डिटेल कहाँ हुआ, वो तो डिटेल तो बहुत बड़ा है, अपन तो मन से खाली वृत्ति पर ही गए हैं। कौन से लेवल पे क्या क्रिया चल रही थी वो भी शायद ना देखने जाए, पर तो एक नहीं, वो तो सेटिस्फेक्शन। देखना पड़ेगा, कम से कम मनोवृत्ति को तो देखना पड़ेगा ना। इतना डिटेल थोड़ी है, मनोवृत्ति की बात कर रहे हैं खाली, अब इतना भी नहीं बात करेंगे तो फिर कैसे होगा। दृष्टि का तो बात मिनिमम करना पड़ेगा। आदमी जो है ना, देखिए जानवर जो है वो इस लेवल पे जीता है, थोड़ा बहुत मन भी जानवर के पास में रहता है ना, एकदम ही शरीर नहीं रहता है। जिन जानवरों में जीवन है उसमें थोड़ा बहुत मन तो आ ही जाता है। मानव जो है कम से कम इस लेवल पे जीता है, ये जो आधा वृत्ति है। जैसे जानवर आधा मन पे है ना, ऐसे मानव आधा वृत्ति पे रहता है, पूरा मन और आधा वृत्ति। ठीक है ना, मानव मतलब पूरा मन तो रहता ही है और आधा वृत्ति भी रहता है उसमें। जानवर में आधा मन रहता है, मानव में आधा वृत्ति रहता है। तो कम से कम मानव वृत्ति से नीचे मानव होता नहीं है। ठीक है ना, उसके मानव होने का मतलब ही है कि कम से कम वो आधा वृत्ति यूज कर रहा है। तो कोई ना कोई दृष्टि से तो कर ही रहा होता है वो, और थोड़ा ध्यान देगा तो दिख ही रहा होता है। ध्यान नहीं दे रहे अलग चीज है। जैसे जानवर को नहीं पता उसका क्या दृष्टि है ना, उसका दृष्टि एकदम जीरो टाइप का है ना, उसको कुछ भी नहीं पता। पर मानव का वृत्ति उसको थोड़ा बहुत तो पता रहता ही है। ठीक है ना, तो इतना तो चलेगा ना। अब हम इतना भी ध्यान नहीं देंगे तो फिर कैसे चलेगा, फिर तो अपन जीव कोटि में आ गए एकदम। ठीक है, मानव मतलब मानव का मिनिमम लेवल मतलब वृत्ति, वृत्ति से नीचे में कुछ भी मानव नहीं है, फिर एकदम जानवर है। इसलिए इतना मानव तो रहता ही है। जो आ रहा है ना भाई मैं शरीर से अधिक हूं, तो जीवन हूं ये नहीं आया क्योंकि चित्त में नहीं पहुंचे अभी, पर शरीर से अधिक रहता है इसलिए वृत्ति पे रहते हैं। ठीक है, इतने पे तो रहना ही होगा। हम मानव है तो, भ्रमित मानव है तो, है ना। भ्रमित मानव है तो भी वृत्ति का जिम्मेदारी तो लेना पड़ेगा। भ्रमित मानव क्वालिफाई कर रहे हैं तो, है ना। भ्रमित मानव भी क्वालिफाई करना पड़ेगा हमको, है ना। हाँ ठीक है, कर रहे हैं लेकिन पता नहीं रहता है। एक तो एक कर ही नहीं रहे और पता नहीं है, तो वो चित्त बुद्धि वाला तो ये है कि कर ही नहीं रहे और पता नहीं है ना। पर ये वृत्ति वाला है जो कर नहीं रहे और मतलब पता नहीं है, कर रहे हैं और पता नहीं है, ऐसा चीज है। ठीक है, चलिए और कोई बात।
आपका तो आत्मा वाले प्रश्न है ना। हाँ, अनुभव मूलक सोचते नहीं, हैं। अभी आत्मा का प्रश्न नहीं हुआ, अभी तो बहुत नीचे का वृत्ति के लेवल का प्रश्न अच्छा है अच्छा, ठीक कि है। एक जैसे कुतर्क होता है ना, तो कुतर्क, अभी हाँ। हाँ, तो वृत्ति में न्याय धर्म सत्य की दृष्टि है और वो है चित्त की स्थिति में। तो हम बोलते हैं कि भाई प्रिय हित लाभ की दृष्टि है, तो नहीं, फिर प्रिय हित लाभ पहले का प्लेसमेंट कहाँ करना है? पहले वाली लाइन समझ में नहीं आया। वृत्ति में न्याय धर्म सत्य की दृष्टि है। दृष्टि है, मगर जो न्यायधर्म सत्य है वो चित्त की स्थिति क्रिया में है ना, जो अभी बात हुआ है, जब वृत्ति का प्रत्यावर्तन होता है तभी हमारी न्याय दृष्टि खुलती है ऐसे करके। हाँ, तो वहाँ दो चीज़ें हैं, फिर प्रिय हित लाभ की भी दृष्टि है वृत्ति में। हाँ, ठीक है। तो फिर उसका प्लेसमेंट कहाँ है प्रिय हित लाभ का? वृत्ति में ही है या कोई अलग जगह है? क्योंकि नहीं, वहाँ भी पहले दृष्टि ही तो- बोलते हैं ना, नहीं, प्रिय हित पहले लाभ की तो- दृष्टि ही बोलते हैं ना। हाँ, पहले तो जो जब अपना न्यायधर्म सत्य की दृष्टि को अपन अप्लाई करने की जगह पर पहुंच रहे हैं, जब इसको बोले कि तुलन में न्यायधर्म सत्य की दृष्टि वरीय हो गई है ना, हाँ, ऐसा वरीय हो गई है। वही होगी, बराबर। तो उस समय पे उसका एक प्रमाण ये भी है वरीय हो गई है का कि अभी प्रिय हित लाभ नहीं है, अभी प्रिय हित स्वायत्त है। वो तो उसमें इंक्लूड है ना, आप जो बोले उसमें इंक्लूड है कि प्रिय हित लाभ नहीं है अभी, प्रिय हित और स्वायत्त, स्वायत्त है ना। और उसमें प्रिय और हित जो है वो, क्योंकि अब वृत्ति की बात करें तो मन से थोड़ा ऊपर है अपन, तो फिर प्रिय और हित जो है वो या स्वायत्त भी वो संबंध के चयन में इंक्लूड है, वो भी इंक्लूड है उसमें। मन का स्थिति भी तो काउंट होगा ना, और जो है वो लक्ष्य मूलक आस्वादन तक मन अपना पहुंचा हुआ है, ये भी इंक्लूड है उसमें। जब अपन बोले तुलन वरीय हो गया है, मतलब ये सब तो इंक्लूड आएगा ना उसमें। एक और चीज़ समझने वाली बात यह है कि ये जो अपन बोल रहे हैं कि इसका लेवल जब बढ़ रहा है ना, तो इसका लेवल बढ़ रहा है मतलब ऊपर वाले का इन्वॉल्वमेंट है उसमें। ऐसा नहीं कि ऊपर वाले का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो तो है। तो वो तो है ही। तो जब इसका एक लेवल हो गया होगा, तब इसका कुछ लेवल तो हो ही रखा होगा उस दौरान, ठीक है ना। क्योंकि जब ये जो मन का स्थिति बढ़ना है, अब मन का स्थिति बढ़ना है, उसमें अपन दर्शन की रोशनी में कुछ विश्लेषण वगैरह तो कर ही रहे होंगे ना, कुछ श्रवण वाला काम तो चल रहा होगा ना, तभी तो होगा इसका। तो उस श्रवण वाले काम का जो अपन किताब पढ़ रहे हैं, शिविर कर रहे हैं, वो सब, तो उससे अभी एक्टिवली काम इस पर हो रहा है या ज़्यादा काम इस पर हो रहा है, पर कुछ पार्टली काम इस पर भी हो ही रहा होगा, ठीक है। ऐसे ही जब इसकी दृष्टि, जब इसका तुलन हो रहा होगा तो यहाँ पर कुछ तो आया होगा, ठीक है ना। तो वैसे हो रहा होगा, जैसे मान लो कि इस पर 100 इफेक्ट हुआ, तो इस पर मान लो कि कुछ 60-70 इफेक्ट हुआ है ना, इस पे मान लो कि कुछ 20-30 इफेक्ट हुआ है ना, इस पे मान लो कि कुछ 10-11 इफेक्ट हुआ, ऐसे इस टाइप का है, ठीक है ना। तो हो तो सारे पे रहा है, पर इस पर ज़्यादा हो रहा है, इस पर कम हो रहा है, फिर इस पर भी एकदम 100 नहीं रहा होगा, क्योंकि इसका 100 तो फिर अनुभव के बाद ही होगा, इसलिए 100 नहीं होगा अभी, है ना। तो ये भी थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। तो इस पर मान लो, इस पर मान लो कुछ 50-60 इफेक्ट हुआ है ना, 50 मान लेते हैं ना सेफ साइड में। फिर यहाँ पर कुछ 40 पर काम हुआ या 20 पर काम हुआ, इधर जो है वो 10-15 कुछ काम हुआ, इधर जो है वो 1-2 काम हुआ, ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है ना। तो वो नीचे वाले में जब हो रहा है तो ऊपर वाले में कुछ तो हो ही रहा होगा ऐसा, तो उधर कुछ तो न्यायधर्म सत्य जाएगा ही, तब जाके वो उसमें न्यायधर्म सत्य की दृष्टि बन रही होगी तुलन में, ठीक है, उस तरह का चीज़ है।